और कल ही हम आए हैं, इसलिए हम आज पहुँचे हैं। ठंडी का समय है और आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय भी निकट आने वाला है। जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर 5 वर्ष के बाद जब हम सरकार का चयन करते हैं तो केवल सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा, नाली बनाने के लिए सरकारें नहीं बनाते। सरकारें इसलिए भी बनती हैं कि उससे हमारी पीढ़ी और हमारे बच्चों का भविष्य भी निर्धारित होता है। पिछले 8-9 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों को ये अनुभूति हो रही होगी कि हमारी सनातन परंपरा हजारों वर्षों से सुरक्षित है। इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। इसलिए हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और ये भी देखने की आवश्यकता है कि हम अपनी सनातन परंपरा को अपनी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखें। आज हम सुरक्षित वातावरण में अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं तो ये मत भूलिए कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया, त्याग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सौभाग्य आज मिल रहा है। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वैसा ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई है। लेकिन इतिहास में बहुत से ऐसे अध्याय हैं जो अभी भी हमारे गौरव और सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो अभी वृंदावन बिहारी जी की बात हो रही थी। मथुरा में उनका जन्म स्थान अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, और जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के गौरव को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और उस गौरव की पुनर्स्थापना की, वैसे ही आने वाले समय में हमें बांके बिहारी जी के उस स्थान के लिए भी, कान्हा जी के उस स्थान के लिए भी संघर्ष करना है और उसके लिए भी हमें अपनी पीढ़ी को तैयार करना है। आप लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसका आनंद लीजिए, और इसके साथ यह भी संकल्प लीजिए कि हमें अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने सनातन परंपरा और धर्म को सुरक्षित रखना है। महाराजा सुहेलदेव की यह धरती है। इतिहास हमें बताता है कि महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को, बहराइच की धरती को अपवित्र करने से रोका था, और हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लें कि जब भी हम चाहे श्री राम कथा का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करें, हम ये संकल्प जरूर लें कि हजारों वर्षों के संघर्ष, त्याग और तपस्या और बलिदान के बाद हमारी ये सनातन परंपरा हमारे सामने सुरक्षित रूप में है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सुरक्षित रखना है। इसके लिए इतिहास के उन अध्यायों से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। कम से कम अयोध्या हमने प्राप्त किया है, मथुरा और काशी के लिए हमें संघर्ष करना है, अपनी पीढ़ियों को इसके लिए तैयार करना है। बहुत बहुत